हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सर्वनाम के भेद। देखिए 4 भेद हम कर चुके हैं। 5th है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, अन्य प्राणी, वस्तु, पदार्थ या कार्य आदि के विषय में किए गए प्रश्न का बोध होता है। देखिए क्या कह रहा है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछते हैं या किसी वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो कौन से सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? कौन, क्या, किसने, किससे, किनको। यदि प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी से संबंधित है तो कौन का प्रयोग होता है, और यदि किसी अप्राणी से संबंधित है तो क्या का प्रयोग होता है। देखिए, यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो हम कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? कौन। और किसी अप्राणी के बारे में हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? क्या। देखिए जैसे उदाहरण, बाहर कौन रो रहा है। अब देखिए आप ही समझिए कि कौन रो रहा है। यहाँ किसी प्राणी के बारे, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी बच्चे के बारे में बात हो रही है कि बाहर कौन रो रहा है। कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, यानी है वो प्राणी। तो इसके लिए हमने किस सर्वनाम का प्रयोग किया? कौन। नेक्स्ट देखिए, आप चाय के साथ क्या लेंगे? बिस्कुट या नमकीन। अब चाय के साथ क्या लेंगे? बिस्कुट या नमकीन। यह प्राणी है तो इसके लिए हमने क्या प्रयोग किया? क्या सर्वनाम। इसके बाद आता है कौन सा। ये जो सर्वनाम शब्द है कौन सा, ये प्राणी के लिए भी प्रयोग होता है और अप्राणी के लिए भी प्रयोग होता है, यानी दोनों के साथ ही आएगा ये सर्वनाम। ये नहीं है कि ये प्राणी के साथ आएगा और अप्राणी के साथ है, नहीं। अगर हम किसी प्राणी की बात कर रहे हैं तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? कौन सा। अप्राणी की बात कर रहे हैं तब भी कौन सा। लेकिन अगर खाली अकेला कौन है तो वो सिर्फ प्राणी के साथ ही आएगा। और उदाहरण देख लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के। देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है, पानी किससे मंगाऊं, तुम दिल्ली कब जाओगे। देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। ये जो अंडरलाइन किए गए हैं ये सारे क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसमें आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में जो अंत में चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बताया क्या? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो सर्वनाम, उन्हीं को हमने क्या कहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज होता है अपना। इसका मतलब अपने आप के लिए हम जो सर्वनाम प्रयोग करते हैं वो कौन से हैं? निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द कौन से? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, यानी अपने लिए करता है, वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का शाब्दिक अर्थ है अपना। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? देखिए, स्वयं, आप, अपने आप ही, स्वतः, खुद आदि। ये कुछ सर्वनाम हैं जो कौन से हैं? निजवाचक सर्वनाम। मम्मी स्वयं भोजन पका रही है। मम्मी स्वयं, ये जो स्वयं है ये शब्द, सर्वनाम शब्द, ये कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। हम भी कहते हैं कई बार, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, मैं खुद ही दिल्ली जाऊंगा, मैं अपने आप कपड़े धो रहा हूं। ये सारे क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम। विशेष, देखिए अब यहाँ कुछ खास बात बताई गई है। ये जो आप शब्द है, ये आप सर्वनाम शब्द है, ये हमारा निजवाचक में भी आता है और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है। तो हम कैसे पहचाने कि ये निजवाचक है या फिर मध्यम पुरुष? जब हम अपने लिए ही प्रयोग करते हैं तो वो निजवाचक है, और जब किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो वो मध्यम पुरुषवाचक है। देखिए, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, यानी मैं दूसरे से पूछ रही हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं उसको ऐसा ही बोल सकती हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम और आप। आप सिर्फ क्या है? रिस्पेक्ट के लिए, उसको सम्मान देने के लिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया है। बाकी इसका मतलब तो क्या है? तुम ही है।
तुम और आप, एक ही मतलब है इसका, सिर्फ सम्मान के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये कौन सा है हमारा मध्यम पुरुषवाचक। और यहाँ जब मैं अपने आप जाऊंगा वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ये थे हमारे सर्वनाम के भेद, 6 भेद जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे जिससे हम अलग अलग सभी भेदों की पहचान कर सकते हैं।